देखती आंखों सुनते कानों, एल्फ्रेड गेल अपनी नई आंख से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और खुदा का शुक्र है इस शो के लिए, सच्ची और अच्छी बातों का, कि आप इस शो को देखते हैं और सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ करता हूं किसी तरह ये शो चलता रहे। मेरे चेयरमैन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर जी, अंकल भी कहता है, सर भी कहता है कि अगर 500 सभी करते जाए, आप करते जाएं। तो मैंने कहा ये तो खुदा की खिदमत है, जीसस लिंक टीवी का काम है, मुझे तो ये करते ही रहना है। तो आज का शो मेरा 104 शो है और सबसे पहले कलाते कलामे पाक और बहुत ही आज जब मैंने ये हवाला मुझे मिला तो आज का शो भी मेरा मौत के हवाले से है। तो जब शो शुरू करूंगा तो मौत, मेरा इस टॉपिक पर बोलना या इसको एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तौर पर मैं कोशिश करता हूं कि जो भी टॉपिक मिले, अच्छा टॉपिक मिले, उसको आप लोगों के सामने लाऊं। तो सबसे पहले कलाम पाक, यूहन्ना रसूल की किताब, उसका 16 बाब, उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ूंगा। बहुत खूबसूरत हवाला अदालत के बारे में, इसलिए दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया। जब अदालत हुई तो दुनिया के सरदार को, कुल आलम के सरदार को मुजरम ठहराया गया। और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल कुदुस, जब यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। रूह हक जो कुछ भी कहेगा वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो रूह पाक को हिदायत मिलेगी वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, आमीन। तो बहुत अच्छा हवाला। तो जब मैं शो लिख रहा था, कल मैंने शो लिखना, आज की जो मैंने टॉपिक बताया वो मौत है, उसके हवाले से। जैसे मैंने पिछला शो किया अपनी माँ के नाम से, तो वो भी मौत टॉपिक थी। तो वो भी जो नसरीन रऊफ साहबा की टाइमलाइन से बहुत खूबसूरत लिखती है, जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है पाक कलाम के हवाले से। तो ऐसा सबको कोशिश करें कि पाक कलाम के हवाले से कुछ ना कुछ पढ़े। और जब आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने ये हवाला पढ़ा है, कि फिर आपको रूह पाक हिदायत करेगा और आप आगे खुद ही आप चलते जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें, दुआ करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, रूह पाक आपको मिलेगा और वो हिदायत करेगा। तो मैं जब शो लिख रहा था, एकदम नसरीन रऊफ साहबा के बहुत खूबसूरत दुआ आ गई, सुबह बखैर। उन्होंने सुबह के सलाम कहा, लेकिन एक बहुत खूबसूरत, जैसे अभी मैंने हवाला पढ़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं हर वक्त पढ़ूं। आए रूए पाक, खुदावन मेहरबानी करेगा, आज मेरी रहनुमाई कर, आज मेरी रहनुमाई कर। जो गुफ्तगू भी करूं, जो गुफ्तगू भी करूं या जो अमल भी मैं करूं, उसमें तेरी पाक मर्जी शामिल हाल हो। आमीन। थैंक यू। बहुत खूबसूरत सलाम आपका पहुंच गया।
लेकिन बहुत खूबसूरत बात आपने नसरीन लिख दी कि जो कुछ भी मैं कहूं रूह पाक की मदद से कहूं, और मैं दुआ करता हूं कि उसमें तेरी मर्जी शामिल हाल हो। यह हवाला जो है बहुत अच्छा है। और एक और बात, सैमसन सोतरा, हमेशा अपने रब्बुल इज्जत से पुर उम्मीद रहना, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी रब राजी होता है उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। बिल्कुल ठीक, इसलिए राजी होता है कि वो बाप है। दुनियावी तौर पर भी बच्चे बड़ा सा बड़ा जुर्म करते हैं, बाप के पास आते हैं, कदमों में गिर जाते हैं, बाप इतना नरम दिल होता है कि वो मान जाता है और उनके लिए जो कुछ उसके पास होता है वो कर देता है। इसलिए रब्बुल इज्जत से उम्मीद रखें और उम्मीद रहें तो सुनेगा। इसके बाद मैं शो शुरू करता हूं। आज का शो 104, नसरीन रऊफ, गुनाह। गुनाह के बारे में लिखा है कि गुनाह ही मौत का सबब बनता है। अगर गुनाह की रगबियत देकर जराइम पर काबू पाने की कहानियां सुनाने वाले भूल रहे हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। बिल्कुल, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की वजह से ही मौत आई। अगर इंसान गुनाह ना करता, हुक्म अदूली ना करता, तो शायद आज इतनी मुश्किलात ना होती इंसान के साथ, क्योंकि खुदा का प्लान और था। लेकिन शैतान जो गुनाह की तरफ रागब करता आपको, उसमें सारे प्लान को, सारे खुदा ने जो सोचा था वो खत्म कर दिया और गुनाह आ गया और गुनाह की मजदूरी मौत हो गया। और गुनाह के जो भी लोग सुनाते हैं गुनाह के किस्से, गुनाह से ये करो, वो भूलते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। झूठ झूठ और गुनाह गुनाह होता है। गुनाह को कैसे भी, किस गुनाह को कैसे भी घर और माशरे की दहलीज पार करने ना दें। बिल्कुल ठीक, जिस घर में गुनाह आ जाएगा वो घर तबाह हो जाएगा, खुदा की बरकतें खत्म हो जाएंगी। जो हम रहम मांगते खुदा बाप जी, तो इस घर पर अपने फजलों की रहमतें कर दे, रहमतों की बारिश कर दे। वो खत्म हो जाएगी बारिशें जो भी उसके रहम और फजल की होंगी। इसलिए गुनाह को घर में दाखिल ना होने दे। तो गुनाह सिर्फ तमाशा देखता है, गुनाह सिर्फ तमाशा देखता है। ये माशरे को क्यों और क्यों का सीधा रास्ता दिखाएगा। जो शैतान के चेले होते हैं वो आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शैतान कभी भी आपको सीधे रास्ते पर नहीं चलने देगा। शैतान तो वो है जिसने खुदा के बेटे को भी आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो खुदा था, खुदा का बेटा था। जब उसने 40 दिन जंगल में रहकर रोजा रखा तो उसने हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा कि तू यहां से गिर कर मुझे सजदा कर दे, तो सारी जितना जो कुछ मेरा मैं तुझे दे दूंगा। इतने बड़ा लालच दिया। हालांकि वो तो खुद खुदा था, खुदा का बेटा था, वो तो खुद ही कुल आलम का मालिक था। लेकिन वो शैतान अपनी दुनिया उसको दिखा रहा है कि तू मेरा चेला बन जाइए, सब कुछ तू ले ले। लेकिन खुदा खुदा ने, खुदा यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था ये शैतान है। और शैतान कभी भी, आप दुनियावी तौर पर देखे, शैतान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आप अपने मोहल्ले में, गांव में देख कितने लोग, आप उनको कितना कितना डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये शैतान के बंदे होते हैं और शैतान उनमें काम करता है। तो उसके बाद बहुत अच्छा लिखा नसरीन रऊफ साहबा ने, आओ मिलकर फेसबुक पर वक्त जाया करने की बजाय कलाम सीखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हम फेसबुक पर, मैं भी जब कुछ नहीं था, ये शो नहीं करता था, तो ऐसे ही सारा दिन कभी फेसबुक पर बैठ गया, कभी टीवी पर बैठ गया, तो कोई काम नहीं था। लेकिन
खुदा पाप ने ऐसा जीसस लिंक के वसीले से मुझे मसरूफ किया कि मैं टीवी खोलता ही नहीं, शाम को देखता हूं, क्योंकि शाम को कोई काम नहीं होता। सुबह उठता हूं, चर्च जाता हूं, फिर आकर जो भी खाना पीना जो करना करके फिर फेसबुक पर शो लिखता हूं। बहुत खुदा ने मुझे बिजी कर दिया। तो बिल्कुल कि फेसबुक पर वक्त जाया ना करें। और एक बहुत अच्छी बात और सच्ची बात यह है कि फेसबुक पर आजकल बहुत कलाम की बातें आ रही हैं, शैतानी बातें खत्म हो रही है यहाँ से। एक वक्त था बहुत गंदी बातें आती थी, लेकिन अब मैं शो ज्यादातर शो 90% शो में जो है फेसबुक से तैयार करता हूँ आप लोगों की बातें से। जैसे नसरीन और साहबा बहुत सारा अच्छा लिखती हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ कलाम सीखते हैं फेसबुक से। उन्होंने लिखा यीशु मसीह, मैंने मौत का हवाला दिया कि मौत को अगर किसी ने मात दी है तो वो जिस सिर्फ खुदा बेटे ने, खुदा के बेटे ने, यीशु मसीह ने। तो ये हवाला जो उन्होंने लिखा दिया है, यीशु मसीह नाइन के शहर को जा रहे थे और वहां लोग एक मुर्दे को बाहर लेके जा रहे थे। वो जवान अपनी माँ का इकलौता बेटा था। माँ पहले ही बेवा थी, वो पहले ही बेवा थी, सर पे कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था। एक बेटा सहारा था, वो भी जा रहा था, उसकी भी जान निकल गई। तो और ये उसका बहुत सहारा नजर आता है, वो भी मौत ने उससे छीन लिया। क्या करे, ये माँ बेचारी तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, गम की वजह से बोल नहीं रही थी। इस मौत ने तो इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ भी तो ऐसा नहीं था जिससे कोई तसल्ली होती। जाहिर है एक ही माँ थी, एक ही बेटा था, सर पे साया नहीं था। जो खामन था वो भी चला गया, कोई सहारा नहीं था। आप दुनियावी तौर पर देखे बेवा औरतें कितनी कितनी परेशान होती हैं जब इस मुआशरे में, हमारे मुआशरे में रहती हैं, खास तौर पर हमारे मुआशरे में। तो लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी नसरीन रऊफ साहबा ने, जिंदगी फाटक से अंदर दाखिल हो रही थी। जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह फाटक से अंदर दाखिल हो रहे थे और मौत फाटक से बाहर जा रही थी। मौत, वो जवान जो मर चुका था, वो फाटक से उसको लेकर बाहर जा रहे थे। जिंदगी मौत से, जिंदगी फाटक के अंदर से आ रही। खुदाम यीशु मसीह ने कहा था कि जिंदगी और मौत मैं हूं। तो वो फाटक से अंदर आ रही थी और मुर्दा फाटक से बाहर जा रहा है। जहां यीशु होता है वहां जिंदगी राज करती है और मौत भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात। वहां जहां यीशु होता है वहां जिंदगी राज करती है और मौत भाग जाती है। बिल्कुल, अभी आप देखें कि मौत कैसे भागती है। ये सब कुछ उलट था। बेवा को कोई ना तो कोई खुशी थी और ना उम्मीद। यीशु मसीह को हमारी जरूरतों का ख्याल है। वो हमारे लिए दुख को, बीमारी को, सेहत को, काल को और मौत को झिड़क देता है। इतना इख्तियार है उसके पास कि वो मौत को भी झिड़क देता है। अभी देखें, और उसमें से किसी में जुर्रत करना कि नाफरमानी करे। ये सारी चीजें, बीमारी, सेहत, काल, ये सारी चीजें में जुर्रत करना, नाफरमानी करें, वो हमारी कमजोरियों में हमारा अजीम कायन है। अजीम कायन है, कायनों का कायन है, जैसे बादशाहों का बादशाह है। वो काहनों का काहन है, अजीम काहन है और शफातकार है। शफातकार है, शफात देने वाला है। उस बेवा के आंसुओं की खातिर मौत से टकरा गया, उसको तरस आया उस बेवा पर। ये तो पहले ही बेवा है,
एक सहारा था वो भी जा रहा है। तो उस पर, उस बेवा पर राम यीशु मसीह को, जो जिंदा खुदा है, उसको उस पर तरस आ गया और और उस बेवा के आंसुओं के खातिर उससे टकरा गया और मौत को ये मुलाकात महंगी पड़ गई। मौत को जिंदगी से मुलाकात महंगी पड़ गई, क्योंकि मौत ने अपना काम कर लिया था। वो जवान को लेके जा रही थी, मौत का फरिश्ता अपना काम कर गया, लेकिन मौत को ये नहीं पता था कि फाटक से जिंदगी भी अंदर आ रही है, जो उस मौत को डांट सकती है। और उसने डांटा। बहुत महंगी पड़ गई, क्योंकि यीशु चाहता था कि हम सब एक दिन आसमान पर इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल, यीशु चाहता है कि हम अच्छे काम करें तो खुदाम यीशु मसीह के साथ आसमान पर इकट्ठे रहेंगे। तो वो बेवा को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। वो उस बेवा को चाहता कि मैं शिकायत ना करने ना दूं, क्योंकि यीशु है जिसने मौत पर फतह पाई, मौत को शिकस्त दी, शैतान को मात दी, शैतानी लोगों को मात दी जिन्होंने वो सलीब पर चढ़ाया। तो जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने मौत को डांटा और शिकस्त दी, वो हमारी प्रस्तुत और सताइश का मुस्तहिक है। हमें उसकी सताइश करनी चाहिए, हम दो सताइश करनी चाहिए। तो उसने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा हरगज हलाक ना होगा। बिल्कुल, जो उस पर ईमान लाएगा हरगज हलाक ना होगा, क्योंकि जिंदगी वो है, जिंदगी वो है, मौत को वो शिकस्त दे देता है, फतह याबी उसके पास है। और मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं, तुलूस ने सिखाया है। मौत तेरी तेरी फतह कहाँ गई, कहाँ रही? आए मौत तेरा डंक कहाँ है? मौत फतह का लुकमा हो गई, मौत फतह का लुकमा हो गई। बहुत खूबसूरत। मैं जितनी भी तारीफ करूं नसरीन, आपने बहुत खूबसूरत मजमून लिखा है मौत पर। और मौत हार गई, क्योंकि उसका सामना जिंदगी से एन शहर के फाटक पर हो गया। जैसे ये सामने कब्रिस्तान है, तो ये फाटक है बहुत बड़ा। तो अगर मौत अंदर जा रही है, तो सामने खुदाम यीशु मसीह अगर खड़ा हो, तो मौत हार जाएगी, क्योंकि वो देखेगा कि लोग मौत को लेके जा रहे हैं, तो वो कह देगा उठ खड़ा हो, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही जिंदगी फाटक के अंदर आ रही थी और मौत पर बाहर जा रही थी, और मौत का फाटक पर जिंदगी से मुलाकात होगी, हो गई। तो हजूम मातम कर रहा था, यीशु की बेवा पर तरस आ गया। उसने कहा मत रो, मत रो। वो फिर उसने मोहब्बत और तरस से नजदीक आकर आकर जनाजे को छुआ और कहा, आज जवान मैं तुझे कहता हूं उठ। मुर्दे ने फरमाबरदारी की और उठ बैठा, और जिंदगी ने मां की इमानत उसको सौंप दी। मुर्दे ने या मौत ने हुक्म नहीं टाला। दाम यीशु मसीह ने कहा, आए जवान उठ, हुक्म दिया। तो खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, वो डरता नहीं था, डांटता था, हुक्म देता था। फकीरों फरीसियों के सामने जब जाता था, तो कितने वाकयात हैं, आप बाइबल मुकद्दस में पढ़े, खासतौर पर इंजीलों में पढ़े, तो ये सारे वाकयात आपको मिलेंगे कि वो फकीरों फरीसियों से नहीं डरता था, डांटता था। तो ऐसे ही उस जो मौत को डांट सकता है, मैं और आप क्या है उसके सामने? कुछ नहीं, क्योंकि वो मौत को डांट देता है। उसने मौत पर फतह पाई है, वो कैसे मौत से डरेगा? तो
उसने कहा उठ, मुर्दे ने फरमाबरदारी की, उस जवान ने उसका हुक्म माना, खुदाम यीशु मसीह का हुक्म माना, मौत ने हुक्म माना और उठ बैठा, और जिंदगी ने माँ की अमानत उसको वापस दे दी। जिंदगी ने, यीशु मसीह ने उस माँ की अमानत, वो जवान जो मर चुका था, जो मुर्दा था, खुदाम तो उसकी माँ को उसे वापस दे दिया और बैठा, जिंदगी ने माँ की मानत। और आए आज हम भी जिंदगी के पास आ जाएं और आसमान की बादशाही के मुस्तकिल रहशी बन जाएं। आमीन। आए जिंदगी के पास, यीशु मसीह के पास, खुदा के बेटे के पास, जिसने हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया, जिसने अपने खून खरीदों में शामिल किया, जिसने हमें बर्गज़िदा लोगों में शामिल किया, उस जिंदगी के पास हो जाए। वो तो उस वक्त भी जिंदगी दे देता है जब वो स्लीप पर था। जब एक डाकू ने उसे उससे कहा कि तू तो था ही, तो हमने भी साथ लटका दिया गया, लेकिन दूसरे ने उसको कहा नहीं, उसने उसको मान लिया, उस पर ईमान लाया, और खुदाम यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। वो वहां पर भी उसने जिंदगी दे दी उस डाकू को कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। उस जिंदगी को हमें अपने अंदर शामिल करना चाहिए, अपने घरों में लाना चाहिए, अपने माशरे में लाना चाहिए। झूठ की जिंदगी को खत्म करें और सच्ची जिंदगी के पास हमें आना चाहिए। तो सच्ची गल, बहुत अच्छी सच्ची गल है भी कि जेड़ा सच बोलने वाला हुंदा ना, ਇਹਦਾ मतलब यही है। पंजाबी च है ये फ्रैंक यूनिक साहब बहुत अच्छे शायर हैं। मैं अभी कल, अगर मेरा शो कल होगा, तो गौरी साहब की शायरी, उसकी सारी जिंदगी के हवाले से अभी मैं नया सिलसिला कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ। जितने शायर हैं, लिखारी हैं, उनको पढ़ूंगा। तो उन्होंने लिखा है, कहन तो पहला सोचा नहीं। बिल्कुल, मैं कहन तो पहले अचानक ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं हुंदा, कोई ऐसी गल सामने आ जाए तुसी फट ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ जवाब दे देंगे हो। और मैं अपनी जाती तौर पे बड़े दोस्त रिश्तेदार इस गल तो नाराज कर बैठा कि भावरी सच बोल देंगे, लेकिन सच बोलने से ना डरो। कहन तो पहला सोचा नहीं, कह दिता, हुण की सोचा। सच कह दिता तो हुण की सोचा। हुण ते ओही सोचे जिन्ने सुनिया है, हुण ते ओही सोचे जिन्ने सुनिया। बहुत अच्छा यूनिक साहब। हुण ते ओही सोचे जिन्ने सुनिया है, बिन सोचे जो आख्या ओही सच। बिन सोचिया जो आख्या ओही सच। क्योंकि सच सच ही हुंदा है। वक्ती तौर ते बहुत मुश्किल आंदियां ने, क्योंकि सच तो लोग तुहानू डांटते ने, सच तो लोग तुहाडे बोलना मन छड़ देंदे ने, सच तो लोग तुहानू छड़ जांदे ने। लेकिन अगर सच बोलोगे तो एक वक्त आएगा कि वही लोग तुहाडे नाल शामिल हो सकते ने। ये बंदा सच्चा है, क्यों? खुदाम यीशु मसीह दे नाल को लालम लग गया, क्योंकि वो सच्चा सी, खुदा दा बेटा सी, खुदा सी। ਉਹਨੇ ਮਾਰਾਂ भी खादियां, की कुछ नहीं क्या कीता ਉਹਦੇ नाल, लेकिन सच ते कायम रहा। शैतान ने उन्होंने कहा आप तो डिग पो, मैनू सजदा कर दे, तो मैं सारी दुनिया की शानो शौकत इनू दे देगा, लेकिन वो सच ते कायम रहा। इसलिए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है पंजाबी दी, सच नू आंच नहीं, सच सच ही हुंदा है। ठीक है, वक्त मुश्किल हुंदा है, लेकिन एक वक्त आंदा है कि सच सच हो जाता है। बिन सोचे जो आख्या वही सच है, ना है सियासत है ना है झूठ है। सच ना है सियासत है ना है झूठ है, क्योंकि सियासत सारी झूठी, खास तौर पर साडे मुल्क एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। बंदा सियासतदान ही तब बन सकता है अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक वाक्य देना,
ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਜੈਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 133 16 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਗਰ ਦਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੈਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜੈਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੈਰਡ ਮੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो ऐसे ये सियासत है ना, ये झूठ है, सच्ची सुथरी सीधी गल है, दिल दे विचों निकल गई है। सच्ची सुथरी सच्ची गल है, दिल चों निकल गई है। देखो मैं लाइव प्रोग्राम करना, गलत भी हुंदा है, वो निकल गया, ठीक हुंदा है, वो निकल गया, रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैनू कोई भी हाली तक इनू कोई एडिटिंग करने वाला को नहीं गा, लेकिन मैं खुदा दे नाम ते करके फेसबुक ते जीसस लिंक टीवी ते वक्त आएगा कि यूट्यूब ते भी खुदा करे तो मैनू मौका मिल जाए, वो बंदा मिल जाए कि इनू एडिटिंग करके असी इनू यूट्यूब ते भी पा जाइए। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, सच्ची गल निकल गई तो रिकॉर्ड हो गई, ते दिल दे विचों सच्ची सुथरी सीधी गल है, दिल दे विचों निकल गई, कि सच दिल ना बोलिया जाता है। बहुत अच्छा फ्रैंक यूनिक साहब। उसके बाद एक मेरा बच्चा है, उन्हें लिखा कि एहसन बैबर फैसलाबाद तो भतीजा मेरा, उन्हें लिखा मां ना होगी तो वफा कौन करेगा, बाप यार हर एक माँ को सदा सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करे। सच्ची बात, मां ही दुआ कर दी। बाहर निकलता है बच्चा, सुबह जाता काम ते आंदे पुत्र नूं ठंडी हवा ना लगे, पुत्र खैरियत नाल जा ते खैरियत नाल आ, ते ये मां दुआ देंदी है ना। ते खुदा बाबर ने क्या, खुदा साडी मां नूं साडे सिर ते जिंदा सलामत रखे, आमीन। बहुत अच्छे बाबर। ते उसके बाद रोड बगाचिया, ये लाहौर में सिंगर है, गास्पल सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है ये। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, या जो भी पोस्ट डाली है उसमें लिखा है, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर इंसान लेकर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। दुनिया के कितने अमीर तरीन आदमी मर गए, लेकिन पैसा इधर ही छोड़ के सिर्फ ऊपर रोई गई, खुदा के पास जो फैसला होगा वो ऊपर ही होगा, पैसा नहीं लेके गया। वो कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का साइज हर घर में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़े, बिल्कुल इंसान चाहता है कि मैं भी परिंदों को तरह उड़ूं, उड़े, पर उड़ने को पर मिले। इंसान चाहता है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि घर रहने को घर मिले। ये ख्वाहिशात है ना, कि जो उड़ रहे हैं वो चाह रहे कि हम जमीन के आकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, और इंसान सोचता कि हम उड़े, देखें क्या मजा है ऊपर उड़कर। तो छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। 100% सच कि छोटी छोटी बातें करने से बड़े बड़े रिश्ते, बच्चों के रिश्ते, बच्चों से रिश्ता बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन गलत फहमियों से वो भी कमजोर हो जाते हैं। बहन भाइयों के, बुजुर्गों से, गलत फहमियों के
रिश्ते बन जाते हैं। ऐसी दीवार पड़ जाती है कि बड़ी मुश्किल से वो दीवार गिरती है। तो छोटी छोटी बातों से भी हमें एक दूसरे को इग्नोर करना चाहिए, सुलझाना चाहिए सारी जो छोटी छोटी बातें। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बात उन्हीं की होती है, मुखालफत उन्हीं की होती है, शैतान उन्हीं को आजमाता है जिनमें कोई बात होती है। बहुत अच्छे। उसके बाद जानता हूं सैमसन वारिस गिल, इनका बड़ा कलाम है, मैंने फेसबुक पर देखा, पता नहीं कितने साल की मेमोरी से ये मेरा उनकी एक नज्म बहुत खूबसूरत निकल आई, तो मैंने कहा इसको शो में शामिल करूं। अंधेरों में रहता हूं, रोशनी की कदर जानता हूं। अंधेरों में रहता हूं, रोशनी की कदर जानता हूं। जब अंधेरे में नहीं रहेगा तो उसको क्या रोशनी की कदर होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह रोशनी है, जिंदगी है, लेकिन हम अंधेरों में भाग रहे हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे तो उस रोशनी पर ईमान लाएंगे तो सीधे आसमान पर जाएंगे। दिल में जो उतरेगी, दिल में जो उतरेगी, मैं वो नजर जानता हूं। जो दिल में उतरेगी, जो नजर आपको प्यार से देखेगी, गिल साहब कह रहे हैं कि मैं वो जानता हूं कि कौन सी नजर प्यार से देख रही है। तो उन्होंने यही लिखा है कि मैं वो नजर जानता हूं, बाज नाम, बाज आ जाओ बुराई से। जैसे भी मौत का हवाला देकर पढ़ा और यही कुछ पढ़ा मैंने कि बुराई से बाज आए, झूठ को छोड़े, जिंदगी के पीछे जाएं। क्यों मौत के पीछे भाग रहे हैं हम? तो जिंदगी के पीछे जाएं। उन्हें लिखा बाज आ जाओ बुराई से, झुकेगा सर जानता हूं। हम कितनी बुराई करें, कुछ भी करें, सर खुदावंद यीशु मसीह के सामने ही झुकेगा। बहुत अच्छा लिखा गिल साहब ने, किस हवाले से लिखा है, लेकिन मैं इसको अपने शो की तरफ लेके जा रहा हूं कि सर झुकना ही झुकना है, वो मर्जी कर ले। खुदा के सामने, खुदा बेटे के सामने सर झुकना ही है। दुआओं से टलती है बला, दुआओं से टलती है बला, होगा असर जानता हूं। अगर सच्चे दिल से दुआ करें, गिल साहब कह रहे हैं कि असर होगा, सच्ची दुआ का असर होगा, वो जानते हैं। क्योंकि जिंदगी, खुदाम यीशु मसीह जिंदगी की दुआएं सुनता है और जिंदगी दे देता है। बहुत अच्छे गिल साहब। जहां सुकून मिलता है वारिस, जहां सुकून मिलता है वारिस, घर वो मैं जानता हूं। वो कौन सा घर है? वो खुदा का घर, जहां से सुकून मिलता है। हम वहां नहीं जाते, हमें वहां जाना चाहिए जहां से सुकून मिलता है, जिंदगी मिलती है। तो जिंदगी तो मिलेगी। अगर इस दुनिया में जिंदगी मिल गई तो ऊपर तो जिंदगी जिंदगी है फिर। तो जहां खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आओ हम इकट्ठे रहें, आसमान पर इकट्ठे रहें, और इकट्ठे उसी वक्त रहेंगे कि जब हम उसको मानेंगे, उस जिंदगी की पैरवी करेंगे। बहुत अच्छा। टीना विलियम साहबा ने एक बहुत अच्छे लिखा है, छोटा सा उसमें जोक भी है, लेकिन मैं उसको जोक को कम लूंगा, जो हकीकत की बातें वो मैं पढ़ूंगा, और उस पर मैं पढ़ रहा हूं। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुक गया, उसके आगे एक ईंट आ गिरी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर अगर वो ना रुकता तो ईंट हो सकता उसके सर में लग जाती, और सर खुल जाता, सर फट जाता, जख्मी हो जाता। वो रुक गया और खुदा का शुक्र किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पारने लगा, पार करने लगा था कि फिर आवाज आई, रुक, खबरदार, यहीं रुक जाओ। वो रुक गया, और उसी वक्त एक गाड़ी उससे 1 इंच के फासले से गुजर गई। तो अगर वो ना रुकता, बात ना मानता,
जैसे हम कोई भी खुदा की बात नहीं मानते, वो कितनी बार हमें रोकता है गंदी बातों से, शैतानी बातों से, झूठ से। हम नहीं रोकते और कुएं में गिर जाते, लेकिन वो रोक गया, फिर हादसे से बच गया। तो वो और वो रोक गया। और इसी वक्त और उसके बाद आदमी को पिछला वाक्य याद आया। पहला वाक्य जब ईंट गिरी, फिर दूसरा वाक्य गाड़ी से बचा, पिछला वाक्य याद आ गया। कि उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम जो मुझे आवाज देकर रोकते हो? तो आदमी को पछताया, पिछला वाक्य याद आ गया। उसने डबडबाती हुई आंखों के साथ बोला, ये ये आगे छोटा सा जोक भी है, लेकिन उसको जो ये बातें जो रोकता था, भला कौन था? उसका फरिश्ता रखवाली करता है, हम सबके फरिश्ते हमारी रखवाली करते हैं, वो रोकता था उसने। तो उसने कहा, हजरत मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? ये थोड़ा सा जोक है, क्योंकि बहुत सारी शादियों के फैसले अच्छे नहीं होते। वो हमारी गलती पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे वाक्य लतीफे शादी के मतलब आते हैं। तो छोटा सा जोक, लेकिन असली बातें जो है कि हम अगर अच्छी आवाज सुनते हैं जो हमें सीधे रास्ते पर लेके जा रही है, उसकी आवाज सुननी चाहिए, उस जिंदगी की आवाज सुननी चाहिए जो हमें जिंदगी देता है, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। तो आज का मेरा शो खत्म होता है। खुदा आप सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। हम सबको मौत को याद रखना है कि मौत आनी है, मौत हक है और सच है, क्योंकि हम खाकी हैं और हमें खाक में जाना ही जाना है। क्योंकि इसको स्वयं जिंदगी के खुदाम यीशु मसीह के इस मौत पर इंसान फतह नहीं पा सकता। अगर फतह मिलेगी तो उस जिंदगी से फतह मिलेगी, जैसे उस नौजवान को, उस बेवका लड़के को खुदाम यीशु मसीह ने कहा, आए जवान उठ, वो मुर्दा उठ के बैठ, सिर्फ वो जिंदगी पर फतह पा सकता है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।